अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अंबर बख्तियार है और मैं एज ए गायनेकोलॉजिस्ट पिछले 25 से 28 साल से काम कर रही हूँ। मैं आपके साथ जो अभी ये थोड़ी सी टॉक करने वाली हूँ, ये एक्चुअली उस सीरीज़ का हिस्सा है जो हमने अभी स्टार्ट किया है। हमने ख़वातीन को डिफरेंट एज ग्रुप्स में डिवाइड किया है, जिसमें से जो पहला एज ग्रुप है वो 12 या 10 साल से 19 साल का है, और फिर उसके बाद 19 से 45 साल का और 45 साल से बाद का। जो फर्स्ट एज ग्रुप जिसको मैं डिस्कस कर रही हूँ, इसमें इससे पहले जो हमने बात की थी उसके अंदर हमने ये बताया था कि पीरियड्स या माहवारी का जो निज़ाम है उसकी बेकायदगी जो है वो कब अलार्मिंग होती है या कब उसके ऊपर कोई हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कब नहीं जाना चाहिए, और कौन सी चीज़ें नॉर्मल हैं और कौन सी एबनॉर्मल हैं। उसी से ताल्लुक रखने वाली दूसरी जो एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो बहुत ज़्यादा पेशेंट्स और बहुत सारा लोग पूछते रहते हैं हमें ओपीडी के अंदर भी, और वैसे भी अगर आपको मिले तो जो नॉर्मल लोगों की कंप्लेन होती है उनमें से एक बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि उनको पीरियड्स में दर्द का होना, यानी माहवारी में दर्द का होना एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि हम बहुत आजकल ज़्यादा अपनी नॉर्मल प्रैक्टिस में देखते हैं। अब यंग एज ग्रुप के अंदर जो यंग बच्चियां हैं जिनकी अभी शादियां नहीं हुई हैं, स्पेशली 19 ईयर्स तक, इसी एज ग्रुप जिसका हम बात कर रहे हैं, इसमें अगर पीरियड्स में दर्द होती है तो 2-3 बातें हैं जो आप लोगों ने याद रखनी है। जो इम्पोर्टेंट बात है उसमें कुछ रेड फ्लैग्स हैं। रेड फ्लैग का मतलब ये होता है कि जिसमें हमें डॉक्टर के पास जाना है, और कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें हम घर पे भी उसका इलाज कर सकते हैं, जिसमें कोई प्रॉब्लम या कोई परेशानी की बात नहीं है। माहवारी में दर्द का होना जो है वो एक बहुत नॉर्मल बात है। तकरीबन 90% ख़वातीन को ये प्रॉब्लम होती है, और अब ये देखना है कि क्या ये दर्द ज्यादा है या थोड़ी है। कुछ लोगों का पेन सेंसिटिविटी यानी कि थोड़ी दर्द भी बहुत ज्यादा महसूस होती है, वो चीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और नॉर्मली पहले 2 या 3 दिनों के अंदर जो पेन पीरियड्स में होती है या माहवारी में होती है वो सबको होती है। अगर तो वो, और ये दर्द इस तरह की होती है जो कमर से पेट में भी आती है, कुछ लोगों को टांगों में भी महसूस होती है, और साथ ये भी देखा गया है कि कुछ लोग जो हैं उनको उसके अंदर उल्टी या मतली की कैफियत भी होती है। ये सब चीजें नॉर्मल हैं। कुछ लोगों को सर में दर्द भी होती है, कुछ लोगों को इसके साथ डायरिया भी लग जाता है। तो ये चीजें 1, 2 या 3 दिनों में नॉर्मल होती हैं। अगर तो ये चीजें आपको दवाई के बगैर कुछ गर्म चीजें, जैसे हम कहते हैं कि हम गर्म टकोर कर लेते हैं, कई लोग कहते हैं हम रेस्ट कर लेते हैं, और कुछ लोग जो है वो कुछ गर्म यखनी ले लिया, दूध ले लिया, ये ऐसी चीजें भी लोगों ने, कावा पी लिया, उससे भी ठीक हो जाता है टाइम। अगर तो वो हो जाता है इस तरह से ठीक, और हर दफा ऐसा ही होता है, तो कोई परेशानी की बात नहीं, ये नॉर्मल है। कुछ साइकिल्स में ज्यादा होगा, कुछ में कम। लेकिन अगर आप ये देखते हैं कि ये दर्द बहुत ज्यादा है हर दफा, और इतनी ज्यादा है कि आपको कोई दवाई खानी पड़ती है, तो दवाई खाने में भी कोई इतना हर्ज नहीं है। सिंपल पैनाडोल की टैबलेट जो है वो आप ले सकते हैं 1 या 2, पहले 2 या 3 दिन। एक चीज जो बहुत कॉमन देखी जाती है वो ये है कि बहुत सी खवातीन कहती हैं दवाई नहीं खानी चाहिए, इससे खराब हो जाएंगे या साइकिल खराब हो जाएगा। ऐसा कोई मसला नहीं है। अगर आपको डिस्कम्फर्ट है, अगर आपको दर्द है, अगर आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे, तो पैनाडोल की टैबलेट खाने में कोई हर्ज नहीं। हर साइकिल में 1 या 2 गोलियां खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप ठीक हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसके अलावा ये भी होता है कई दफा कि कुछ लोगों को बहुत ज्यादा दर्द होती है, इतनी ज्यादा दर्द कि जैसे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, या आप कॉलेज नहीं जा सकते, या आप अपनी रूटीन के काम नहीं कर सकते, और आप 2 दिन बिल्कुल लेट जाते हैं, और आप, कुछ लोग तो बिल्कुल इस तरह के हो जाते हैं कि वो उल्टियां भी करना शुरू हो जाते हैं और अपने नॉर्मल रूटीन के सब काम छोड़ देते हैं। अगर तो ये दर्द हर साइकिल में ऐसे ही होता है तो आपको जरूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। एक दफा अपना अल्ट्रासाउंड करवा लें। इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको हम रूल आउट करते हैं। इसमें कई दफा इन्फेक्शंस भी होती हैं जो आपको पीरियड्स में हो जाती हैं, उसको देखना पड़ेगा डॉक्टर को, और एक अल्ट्रासाउंड करा के हम देख सकते हैं। और दूसरा बात यह है कि अगर किसी को पहले दर्द नहीं होती और अब कुछ सालों के बाद उसका पैटर्न चेंज हो गया या उसमें दर्द होनी शुरू हो गई है, तो वो भी थोड़ी सी चीज जो है वो इंसान के लिए अलार्मिंग होती है, या उसमें वो परेशान हो जाता है कि ये चेंज ऑफ पैटर्न क्यों है। उसके लिए ये चीज है कि अगर ये बहुत ज्यादा दर्द है, पैनाडोल से आराम नहीं आ रहा आपको, तो आप
एक साइकिल में आपने देख लिया फर्क नहीं पड़ता, आप एक दफा एक अल्ट्रासाउंड जरूर करा लें या किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट को जाके सिर्फ दिखा दें, ताकि हमें ये पता चल जाए कि अंदर कोई सिस्ट या कोई ऐसी रसौली या अंदर कोई ब्लड कलेक्ट तो नहीं हो रहा या कोई इन्फेक्शन तो नहीं। यूजुअली यही चीजें होती हैं कि जिसकी वजह से बहुत ज्यादा दर्द होती है। एक बीमारी होगी, शायद आप लोगों ने उसका नाम सुना होगा, उसको हम एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं। हमें जो ज्यादा प्रॉब्लम होती है वो नॉर्मली पीरियड्स में उस दर्द की होती है जो बिल्कुल बर्दाश्तेबल नहीं होती, और उसका एक रीजन जो है वो एंडोमेट्रियोसिस होता है। हम किसी एक और एपिसोड में इंशाल्लाह एंडोमेट्रियोसिस को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आगे चल के काफी प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाती हैं। और इसका इलाज यंग पेशेंट्स में तो ये है कि आप डॉक्टर को जरूर दिखाएं, एक अल्ट्रासाउंड जरूर कराएं, और पैराडोल के अलावा भी कुछ मेडिकेशंस हैं जो हम दे सकते हैं। दूसरी बात यह है कि पीरियड्स में पेन होना और उल्टी आना या टांगों में दर्द होना, या आपको कई दफा ये भी होता है कि आपको पीरियड से पहले ऐसे लगता है कि आपका पेट सूज गया है या आपकी चेस्ट में दर्द शुरू हो गई है, या ये भी होता है कि कई दफा कुछ पेशेंट्स को सर में दर्द शुरू हो जाती है। तो ये सारे सिम्टम्स अगर पीरियड शुरू होते ही पहले 2-3 दिनों में सेटल हो जाते हैं तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि ये आपका हार्मोनल चेंज है जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो जो मैसेज मेरा आज था वो ये था बेसिकली कि वो प्रॉब्लम जो पैनाडोल से ठीक हो जाए और जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा अपना काम रोकना ना पड़े, छुट्टी ना लेनी पड़े, वो तो नॉर्मल है। लेकिन अगर आपका पहले दर्द नहीं थी और अब दर्द हो रही है वो उस सिलसिले में, या आपको हर दफा इतनी पेन होती है कि आपको अपना काम रोकना पड़ता है, इन दोनों वजूहात में आपको जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास और जाके उनको अपनी प्रॉब्लम दिखाएं ताकि आपके कुछ बेसिक टेस्ट हो जाए और आप स्क्रीन हो सकें कि आपको एंडोमेट्रियोसिस तो नहीं है या इन्फेक्शन तो नहीं है। मुझे उम्मीद है कि ये छोटी सी टॉक जो है वो आपको किस चीज में डॉक्टर के पास जाना है और किस में नहीं जाना और कौन सी टैबलेट हम सेफली ले सकते हैं, इससे आपको फायदा देगी। और इंशाल्लाह इसके बाद हम जो और प्रॉब्लम्स हैं जो इससे रिलेटेड है या जो इसकी कॉजेज हैं उसको डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया।